दोस्तों नमस्कार भाई, लगातार निवेदन आ रहे थे इस इंजेक्शन के बारे में जिसका नाम है आर्टिजॉन एस। जी हाँ, आर्टिजॉन एक्स अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये कमाल है, लेकिन अगर थोड़ा सा तरीका चूका तो भाई ये मामला ख़राब भी कर देता है। तो कौन कौन से वो तरीके हैं जिनसे आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, कौन कौन सी वो स्थितियां हैं जिनमें आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, और कौन सी स्थितियां हैं जिनमें आपको इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, वर्जित है, किस कंडीशन में कितना देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए, कंप्लीट बातें आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, आपको ये अगर आप देखेंगे ना खोल के तो बिल्कुल लिक्विड बेस आपको मिलेगा। गाड़ी से डायरेक्ट लाया हुआ है इसलिए थोड़ा सा धूमिल है भाई। कोई बार रुमाल देना, ये रहा, मिल गया। थोड़ा सा धूमिल है, इसको सेट कर लेता हूँ। बाकी देखिए ये 200 कितनी एमआरपी है, 226 रुपये एमआरपी है। तो ज़्यादा एमआरपी वाली भी कोई ख़ास बात नहीं है, अच्छा है, सस्ता है और सूटेबल है। लेकिन ये है कि आखिर कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, क्या काम करेगा, ये सारी बातें पहले हम जानते हैं कि कंपनी ने क्या दिया है, फिर अपनी ओपिनियन इसके ऊपर देंगे कि भाई कब लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे, क्या क्या खराबा हो सकता है। तो सारी बातें आज के इस वीडियो में करने वाला है। नंबर 1 अगर मैं देखूँ तो 100 ml की वायल जो मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं, और इसमें क्या है, इसमें फेनिलब्यूटाजोन, जी हाँ, एक सॉल्ट है जिसका नाम है फेनिलब्यूटाजोन, और साथ में सोडियम सैलिसिलेट का कॉम्बिनेशन है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये आर्टिजॉन एस के नाम से आता है। आर्टिजॉन जो कहीं ना कहीं फेनिलब्यूटाजोन से जुड़ा हुआ शब्द है, एस का मतलब ये सैलिसिलिक एसिड जो सोडियम सैलिसिलेट है उसको ये इंडिकेट करता है, सोडियम सैलिसिलेट, सॉरी, ठीक है। आर्टिजॉन जेनेक्स कंपनी का है, ठीक है, और बहुत ही शानदार ये सभी पशुओं में काम करता है। अब हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करें उससे पहले एक स्लाइड जो मैं लेना चाहता हूं वो है ये, और ये स्लाइड जो है वो कहती है इसके कंपोजिशन के बारे में कि भाई इसमें क्या क्या कितना कितना डाला गया। तो दोनों वही चीज़ें हैं जो आपने अभी देखी, फेनिलब्यूटाजोन है और सोडियम सैलिसिलेट है। अगर हम बात करें ईच ml कंटेंट की तो इसमें 200 mg फेनिलब्यूटाजोन है और साथ में सोडियम सैलिसिलेट है 20 mg। अब ये कॉम्बिनेशन करेगा क्या, ये देखिए, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें लिखी गई है कि फेनिलब्यूटाजोन एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। समझो, नॉन स्टेरॉयडल, स्टेरॉयडल नहीं है। स्टेरॉयडल जो होता है ना, स्टेरॉइड, डेक्सा, बीटा, सब, आइसो, तो वो नहीं है, ये है नॉन स्टेरॉयडल, यानी स्टेरॉइड नहीं है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है विथ इसमें दूसरी जो क्वालिटी है वो है फ्रेंड, पहली क्वालिटी ये इन्फ्लामेटरी की हो गई। एक मिनट में थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, पहली एंटी इन्फ्लामेटरी हो गई, और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है एंटी पायरेटिक। जी हाँ, बुखार के खिलाफ भी ये काम करता है। लेकिन अगर हम फील्ड कंडीशन से देखें ना तो बुखार कौन सा जहां पर मसल्स या हड्डियां इन्वॉल्व हो, उस बुखार में ये बहुत गजब का काम करती है। विस्तृत चर्चा अभी हम आगे करेंगे, पहले देख लेते हैं। तो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी यहाँ है, यूनिक कॉम्बिनेशन ये फेनिलब्यूटाजोन का और सोडियम सैलिसिलेट का है, और आर्टिजॉन एस आइडियल ट्रीटमेंट किसके लिए, पायरेक्सिया यानी बुखार, ठीक है, उसमें ये काम आएगा, और एंटी इन्फ्लामेटरी यानी बुखार में और सूजन में ये बहुत ही गजब का है। अब इसे अगर हम अपनी प्रैक्टिस में डालें कि क्या यार मसल्स, क्या हड्डियाँ, क्या सूजन, क्या बुखार, तो ऐसी प्रॉब्लम जहाँ लंगड़ेपन की शिकायत हो, जहाँ आपको लगे कि एक पशु एक पैर से लंगड़ा रहा है, 2 पैरों से लंगड़ा रहा है, तो वहाँ इसका इस्तेमाल आराम से करवाया जा सकता है। ये इतनी सी बातें हमें इस स्लाइड से मिली है। अब देखते हैं अगली स्लाइड क्या कह रही है। देखिए, अगली की हम बात करें, पहले हम बात कर लेते हैं इसी से जुड़ी हुई अगली बातें, इसको ले लेते हैं। डोज की बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या क्या मिल रहा है, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ आपको क्या क्या मिल रहा है। एज एन आइडियल एंटीपायरेटिक, यानी इसके पूरी इंडिकेशंस यहाँ पर दी है कि एंटीपायरेटिक है, और फीवर के केसेस, पेनफुल सिंड्रोम, देखो यहाँ एक नाम दिया गया है पेनफुल सिंड्रोम्स। ये क्या है,
पेनफुल सिंड्रोम का मतलब होता है ऐसे दर्द जिनका एक कारण नहीं कई कारणों की वजह से होता है। मेनली इंजरी जब भी हो जाए, चोट लग जाए, हड्डी पे लग गई, मसल्स पे लग गई, खून बह रहा है और वहीं पर मसल्स में खिंचाव भी आ गया, तो वहाँ पर भी ये गजब का काम करता है। सारी चीज़ें देखिए, यहाँ लिखा हुआ भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इन ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल इन्फेक्शंस। मस्कुलोस्केलेटन्स यानी पेशियों से संबंधित और हड्डियों से संबंधित जितने भी दर्द है उनको ये दूर कर देगा। और उनकी वजह से अगर बुखार, देखो जब भी दर्द ज़्यादा होता है ना तो बुखार तो आएगा, और कई बार ये इन्फेक्शियस भी होता है तो बुखार तो आना लाजमी बनता है, तो वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आर्थराइटिस, देखिए आर्थराइटिस गंठिया जो होती है, जोड़ों की सूजन, जोड़ों में तो ये बहुत गजब का काम करता है। अगर कहीं पर भी जोड़ों में प्रॉब्लम है तो ये गजब का काम करेगा। लेकिन इसकी जो स्थितियाँ कुछ ख़राब वाली है ना, वो अगर नहीं होती तो या भाई ये बहुत ही गजब का होता। लेकिन खराबी सब में होती है। आगे है टेंडिनाइटिस, यानी कि टेंडन्स में सूजन आ जाती है। जैसे लिगामेंट्स होते हैं वैसे ही टेंडन्स होते हैं, मसल्स होते हैं वैसे ही लिगामेंट्स होते हैं, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम हो। लक्सेशंस, जो लिगामेंट्स में प्रॉब्लम हो, ये लूजपन आ जाता है। फ्रैक्चर, स्प्रेन यानी कि मोच आ गई, बर्न यानी जल गया है, ऐसे करके बहुत सारे जो केसेस है इस तरीके के, वो भाई इससे ठीक किए जा सकते हैं। तो सारांश क्या निकला, हड्डियों से रिलेटेड जो भी दर्द, सूजन, बुखार, उसको दूर करेगा। इसके अलावा चोट लग गई है तो वहाँ का दर्द, सूजन, बुखार ठीक करेगा। मांसपेशियों में खिंचाव हो गया है या मांसपेशी मान लीजिए फट गई है, टूट गई है साहब, इंजरी हो गई, तो वहाँ ये बहुत अच्छा काम करेगी। इसके अलावा इसकी एक विशेष खासियत जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि जब भी पाचन तंत्र में कोई प्रॉब्लम हो, आपको लगे कि यार अकड़ तो है लेकिन साथ में पेट भी खराब है, तो वहाँ इसका इस्तेमाल नहीं करवाना होता। अगर पेशाब संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि नेफ्राइटिस में एक स्लाइड हमें ये सही बातें बताएगी, रुको मैं अभी उस स्लाइड की तरफ बढ़ता हूँ, पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट थोड़ा सा देते हैं और वो चीज़ देते हैं हम इसको। यह है एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेस। इंपॉर्टेंट है भाई, किस तरीके से लगाओगे, क्या करोगे। तो डोज कंपनी ने क्या दी है, कंपनी ने दी है लार्ज एनिमल में 10 से 20 ml लगाइए पर डे, और इसको कम से कम 3 से 5 दिन तक रिपीट भी करना होता है। क्योंकि ये जिस तकलीफ में लगाया जाता है ना, चाहे आर्थराइटिस हो, जोड़ों की सूजन, चाहे वो लंगड़ापन किसी हड्डी की वजह से हो या किसी भी कारण की वजह से हो, अगर ये हो गया ना तो समय तो लगेगा, तो इसलिए इसका इस्तेमाल 3 से 5 दिन तक करवाना ज़रूरी होता है। स्मॉल एनिमल में 5 से 10 ml है, लेकिन अगर आप देखें कि वज़न के हिसाब से 1 ml 20 kg पर पर्याप्त है, यानी 20 किलो पर 1 ml इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो 1 ml इस्तेमाल करवाना है प्रति 20 kg बॉडी वेट। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा, इस तरीके से आप करवा सकते हैं। बाकी आइडियल डोज यहाँ दी हुई है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा जितनी भी डोज दी जाती है वो डोज अगर 2 से 3 जगह दिया जाए तो इसको इफेक्टिव बहुत ज़्यादा करेगी। डेली डोजेज में बी डिवाइडेड इनटू 2 to 3 इंजेक्शंस, यानी रोज़ की जो डोज है वो अगर 2 से 3 इंजेक्शन में डिवाइड कर दी जाए, यानी बेटर रिजल्ट के लिए ऐसा है कि यहाँ 3 से 5 दिन तो लगाना ही लगाना है, ये तो ज़रूरी है। लेकिन जितनी डोज लगाई जाती है, जैसे मान लीजिए किसी पशु के लिए 20 ml डोज आई, ठीक है, तो 20 ml अगर डोज आई है तो उसको 3 जगह लगाया जाए, 7, 7, 8, तो बहुत 7, 7, 6, तो बहुत ही शानदार रहेगा। किसी को 25 ml लगाया जा रहा है तो 3 जगह अगर इसको लगाया जाए तो बेटर रहता है। लगाना किस रूट से है भाई, इंट्रामस्कुलर लिखा नहीं है क्या, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं कि इसको इंट्रामस्कुलर रूट से ही लगाया जाएगा। और हमेशा एक बात ध्यान रखने की है, जो यहाँ लिखी है, डायरेक्टेड बाय द वेटनेरियन, वेटनेरियन की सलाह के बगैर नहीं लगाना है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। क्योंकि कई जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इंजेक्शन के, वो वेटनेरियन ही है जो अपनी चतुराई से ये देख लेंगे कि यार इसमें क्या साइड इफेक्ट हुए हैं, क्या इसमें प्रॉब्लम हुई है। अगर बात हम प्रेगनेंसी की करें ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई एरिया ऐसे मुझे मिले, हमारे जो प्रैक्टिशनर भाई हैं वो अलग अलग एरिया से हैं, तो वो बता देते हैं कई एरिया ऐसे हैं जहां पर आर्टिजोन एस की 2 डोज प्रेगनेंसी में तकलीफ कर देती है,
कई एरिया से। तो अपने एरिया की आपको जांच करवा लेनी है अपने पशु चिकित्सक से कि भाई ये जो है वो अपने एरिया में क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, प्रेगनेंसी में कोई तकलीफ तो नहीं कर रहा, ये आपके नज़दीकी वेट बता ही देंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रेगनेंसी में एक शॉट बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन 3 शॉट भी सुरक्षित है अगर आपका एरिया इस तरीके का है तो एरिया स्पेसिफिक इसको हम बोल सकते हैं। कई एरिया में ये प्रॉब्लम करता है भाई, ऐसी शिकायतें पाई गई है। हो सकता है आपका एरिया बिल्कुल सेफ हो तो आप बिंदास इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इतनी बातें। इसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी लिखे हैं, आर्टिचोनेसिस, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड केसेस ऑफ नेफ्राइटिस। देखो कहाँ कहाँ नहीं लगाना है, ये कंपनी ने बिल्कुल साफ लिख दिया है, तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी नेफ्राइटिस में। और आगे लिखा है कार्डियक इनसफिशिएंसी, यानी कि अपर्याप्तता, हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है उनमें, और नेफ्राइटिस में यानी कि गुर्दा जो यकृत है, ये सॉरी नेफ्रॉन जो है, नेफ्राइटिस गुर्दे में सूजन, तो उसमें। बाकी लीवर की प्रॉब्लम के लिए यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन एक चीज़ लिख दी, और वो लिख दी गैस्ट्राइटिस, यानी पेट में जो प्रॉब्लम है उनमें भाई ये प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो किडनी में प्रॉब्लम हो तो भी प्रॉब्लम है, और गैस्ट्राइटिस यानी पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में कहीं प्रॉब्लम है तो वो तब भी आप ना ही लगाएं तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा यहाँ साफ लिखा है कि हीमोग्लोबिन यूरिया में नहीं लगाना है, यानी कि जब पेशाब में खून आ रहा है उस स्थिति में इसका इस्तेमाल नहीं करवाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमें एक एक करके समझना पड़ेगा। तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। और कुछ बच गया क्या भाई विकास भाई? वो बच गया ना, चलिए तो हम उसको भी ले लेते हैं। चलिए छोटी सी बात बाकी है जो मैं आपको बता देता हूं, बाकी काम इसका। और हाँ, छोटे बच्चों में जब भी आप इस्तेमाल करते हैं ना, सोच समझ के कीजिए, जहाँ तक हो सके ना ही कीजिए, क्योंकि छोटे बच्चों में भी जो मैंने प्रेगनेंसी वाली बात बताई थी ना, वही बात है, कुछ एरिया में ये गड़बड़ कर रहा है, तो आप अच्छी तरीके से सोच करके और फिर इस्तेमाल कीजिए। रेट वाइज कोई खास मामला नहीं है। डू नॉट स्टोर अबाउ 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री से ऊपर लेना नहीं है। डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है, इसको जमाना भी नहीं है, फ्रीज में भी नहीं रखना है। तो रूम टेम्परेचर भी इसको रखा जाता है। नॉट फॉर ह्यूमन यूज़, एनिमल ट्रीटमेंट, कीप आउट रीच ऑफ चिल्ड्रन, ये तो नॉर्मल बातें हैं। 100 ml की मल्टी डोज वाइल आपको मिल रही है। विड्रोल पीरियड कितना है? कई भाई अभी भी पूछते हैं, देखिए मुझे लगता है कि वो हमारे रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, अभी भी पूछते हैं सर ये विड्रोल पीरियड क्या होता है। विड्रोल पीरियड का मतलब होता है कि जिस स्टेज में ये दवा जो है उस शरीर में रहेगी और उससे जो उत्पाद निकल रहे हैं मिल्क, तो मिल्क में ये 7 दिन तक आ सकती है और मीट में ये 28 दिन तक आ सकती है। तो इसीलिए अगर आपके जो फिजिशियन कहते हैं कि ये दोनों सॉल्ट आपके लिए सेफ नहीं है, तो उन्हें 7 दिन तक मिल्क नहीं यूज़ करना चाहिए और मीट भी 28 दिन तक यूज़ नहीं करना चाहिए। काप में जो जिनमें रूमन जो है वो डेवलप हो गया है, यानी 6 महीने से ऊपर कोई खासा नुकसान इसके नहीं मिलते हैं, लेकिन छोटों में नुकसान मिलते हैं, तो आप अपने नज़दीकी वेट की सलाह से ही इनका इस्तेमाल करवाएंगे। मैंने सिर्फ जानकारी के लिए ये वीडियो दिया है कि भाई कोई भी बंधु है वो समझ सके, और कोई भी बात अगर अधूरी रही है, इंट्रामस्कुलर का मैंने बता दिया, मांस में ही लगाना है, कोई भी बात अधूरी रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट के माध्यम से उसे ज़रूर पूरा करेंगे। इसके अलावा आप कंप्लीट मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा फार्मा का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो रामावत एनिमल ऐप पर आपको मिलेगा। रामावत एनिमल ऐप प्ले स्टोर पर मिलेगा, 1234 OTP है, और वहाँ जा करके आप क्लासेस भी कंप्लीट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें फार्मा तो इम्पोर्टेंट है ही।